हर हर महादेव दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं अग्निकोण के 5 वास्तु दोष और उनके उपाय। चलिए पहले हम थोड़ा अग्निकोण के बारे में जानते हैं कि यह है क्या। दक्षिण पूर्व कोने को हम अग्निकोण कहते हैं और इस कोने को दानवों के गुरु शुक्राचार्य का कोना भी कहा जाता है। इस कोने में अग्नि प्रचुर मात्रा में विद्यमान होती है, इसलिए इसे हम अग्निकोण कहते हैं। और यहाँ पर रसोई बनाने से, जो कि अग्नि की सूचक है, व्यक्ति को अनेकों लाभ मिलते हैं। अब हम बात करते हैं पहले वास्तु दोष की, यानी पानी की टंकी। यदि किसी भी घर के दक्षिण पूर्व कोने में पानी की टंकी या अंडरग्राउंड टैंक हो तो यह भी बहुत ही बड़ा वास्तु दोष का कारण बनता है, क्योंकि दक्षिण पूर्व कोना अग्नि को दर्शाता है और पानी की टंकी जल तत्व को दर्शाती है। जिस प्रकार अग्नि और जल का मेल नहीं हो सकता, इसलिए ऐसे घरों में दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। इसका उपाय यह है कि इस पानी की टंकी को यहाँ से तुरंत हटा देना चाहिए और यदि हो सके तो इसका निर्माण उत्तर दिशा में करवा दे या उत्तर दिशा में पानी की टंकी को ले आएं, क्योंकि यह जल तत्व की दिशा है और ऐसा करना परिवार के स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही अच्छा होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे वास्तु दोष की, यानी घर का प्रवेश द्वार। यदि किसी भी व्यक्ति के घर का प्रवेश द्वार दक्षिण पूर्व दिशा में होता है तो वास्तु की दृष्टि से यह भी एक वास्तु दोष है, क्योंकि दक्षिण पूर्व कोना दानवों की गुरु शुक्राचार्य का कोना है और यहाँ से प्रवेश करने का अर्थ है रोगों को निमंत्रण देना। इसलिए यहाँ से प्रवेश करना वास्तु की दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता है। इसका उपाय यह है कि आपको यहाँ से अपना दरवाजा बंद कर देना चाहिए और यदि आप नए घर का निर्माण कर रहे हैं तो ध्यान रहे कि यहाँ से प्रवेश द्वार ना हो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वास्तु की दृष्टि से आप अपना दरवाजा ईशान कोण में बना सकते हैं और उत्तर दिशा भी आपके घर के प्रवेश द्वार के लिए बहुत ही शुभ रहेगी। अब हम बात करते हैं तीसरे वास्तु दोष की, यानी शौचालय। यदि किसी भी व्यक्ति के घर के दक्षिण पूर्व कोने में शौचालय बना हो तो यह भी वास्तु दोष का कारण बनता है, क्योंकि दक्षिण पूर्व दिशा धन की दिशा भी है और माता लक्ष्मी का प्रवेश द्वार है और शौचालय का सीधा संबंध गंदगी और पानी से होता है, जो कि धन को आपके घर के अंदर आने में रुकावट पैदा करता है, जिसके कारण आपके घर में धन से संबंधित समस्या हमेशा बनी रहेगी। इसका उपाय यह है कि आपको शौचालय यहाँ से तुरंत ही हटा देना चाहिए और शौचालय के हटाने के साथ ही आपके घर में पैसों से संबंधित समस्या तुरंत दूर हो जाएगी। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि आप शौचालय को यहाँ से हटा देते हैं तो इसे कहाँ पर ले जाना ठीक होगा? तो इसका उत्तर यह है कि यदि आप शौचालय को पश्चिम उत्तर जोन पर ले जाएं तो वास्तु की दृष्टि से यह बहुत ही अच्छा होगा। अब हम बात करते हैं चौथे वास्तु दोष की, यानी शयन कक्ष और सोने के कमरे के बारे में। यदि व्यक्ति के घर का सोने का कमरा दक्षिण पूर्व दिशा में होता है तो वास्तु शास्त्र के अनुसार यह भी एक वास्तु दोष है, क्योंकि यह दिशा अग्नि की दिशा है और यदि इस दिशा में पति पत्नी सोते हैं तो वह हमेशा आपस में झगड़ते रहेंगे, क्योंकि अग्नि अपना असर दिखाएगी और दोनों के मस्तिष्क में गर्मी पैदा कर देगी, जो कि दोनों के बीच में
दरार पैदा कर सकता है। इसका उपाय यह है कि पहले तो यहाँ पर सोने का कमरा नहीं होना चाहिए, और दूसरा, यदि किसी भी व्यक्ति का कमरा इस दिशा में है तो उसे अपने दीवान या बेड की दिशा दक्षिण पूर्व दिशा से हटाकर दक्षिण पश्चिम या अन्य किसी दिशा की ओर कर देना चाहिए। ऐसा करने से आप पाएंगे कि आपके झगड़े समाप्त हो गए हैं और संबंधों में सुधार भी होगा। अब हम बात करते हैं पांचवें वास्तु दोष की, यानी नीला रंग। यदि व्यक्ति के घर के दक्षिण पूर्व कोने में नीले रंग का बल्ब लगा हो तो यह भी बहुत बड़ा वास्तु दोष है। अब आप सोच रहे होंगे कि छोटे से बल्ब से कैसे वास्तु दोष लग सकता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार छोटी सी दवाई खाने से हमारी जान बच सकती है या फिर गलत दवाई खाने से जान जा सकती है, उसी प्रकार नीले रंग से बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि नीला रंग जल तत्व को प्रदर्शित करता है। और केवल नीले रंग के बल्ब से ही नहीं, अपितु नीले रंग के पर्दे भी लगे हुए हैं या नीले रंग इस दीवार पर किया हुआ है तो यह भी बहुत बड़ा वास्तु दोष है। इसका उपाय यह है कि नीले रंग का बल्ब और पर्दे और पेंट इस कोने से हटा देने चाहिए और इसकी जगह लाल बल्ब, जो धन को आकर्षित करता है, लाल पर्दे और लाल पेंट इस दीवार पर कर देना चाहिए। ऐसा करने के तुरंत बाद ही आपको धन संबंधी और स्वास्थ्य संबंधी फायदा मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।